तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डीएलएड डायरेक्ट एडमिशन कब से होगा सर और कैसे होता है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ, बिहार से एक अपडेट आती है। बिहार में बीएड में 98% सीटें भर गई हैं। एक बात आप यहाँ पर समझ लीजिए, इतनी ज़्यादा सीटें बिहार में क्यों भरी हैं? क्योंकि पिछले 1 से 2 साल के अंदर बिहार में 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आई। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो बच्चे डीएलएड किए थे उनका बोलबाला था 125 628। जी हाँ, ताबड़तोड़ बच्चों को वैकेंसी में बैठने का मौका मिला। बिहार में अगर आपने डीएलएड किया होता तो भैया बड़ी अच्छी किस्मत होती। डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी तक ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आया। देखिए, डेट एक्सटेंड हमेशा लास्ट डेट के बाद होती है। लास्ट डेट आपकी क्या है? अभी 12 अक्टूबर है। जी हाँ दोस्तों, अभी कल तक आप लोग क्या कर सकते हैं? अपना आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है साफ साफ, ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर होगी। और आपको बता दें, 12 अक्टूबर के बाद ठीक है, आप ये वाला पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाएंगे जो आपके सामने ये दिख रहा है। तो इसको भी आप 12 अक्टूबर तक ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने पीडीएफ में डाउनलोड नहीं किया या आपसे डिलीट हो गया, खो गया है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन के समय ये वाला पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी में आपका नाम लिखा है। ठीक है, आपने क्या गलती की, नहीं की, सब कुछ यहाँ पर आपका मेंशन होगा। ठीक है, तो अब चलिए आप लोग के कमेंट का आंसर इस वीडियो में करेंगे। और देख सकते हैं प्रदेश के 76% स्कूलों में खेल शिक्षक नहीं है। तो क्या आने वाले टाइम में इस पर भी वैकेंसी आएगी? क्या होगा उस पर भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी अभी की जितनी भी बड़ी अपडेट्स हैं, जो भी बच्चे आवेदन नहीं कर पाए हैं, किसी भी वजह से वेबसाइट नहीं चली। देखिए होता क्या है, लास्ट टाइम वेबसाइट उतनी बेहतर नहीं चल पाती है, तो उस वजह से बहुत से बच्चों के फॉर्म भर मतलब रुक जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे साइबर के माध्यम से फॉर्म फिल नहीं करते, वो बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं। तो हो सकता है कि सरकार उनके लिए एक बार पोर्टल फिर से ओपन करे। और चलिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा नियमक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। यहाँ पर एक और बात देखिए, 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है। 9 अक्टूबर लास्ट डेट रहती है। 10 अक्टूबर पैसा सबमिट करने का मतलब जो आपने फॉर्म फिल किया उसके लिए 700 500 200 जो भी लगता है वो कल तक फिल होना था। आज 12। ठीक है, अब 12 अक्टूबर तक क्या कर सकते हैं, जैसे पार्ट 2 में आपका इंटर हाई स्कूल और फोटो, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का अभी ये बचा, जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं डायरेक्ट एडमिशन कब से होगा। तो इसके लिए पहले आपको काउंसलिंग का शेड्यूल देखना पड़ेगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया देखिए, 16 अक्टूबर को क्या आएगी, हमारी स्टेट रैंक आएगी। स्टेट रैंक, ये आपका एक तरह से रिजल्ट रहेगा। आपको ये पता चलेगा आपकी रैंक उत्तर प्रदेश में कौन सी बन रही है। ठीक है, 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पहली राउंड की काउंसलिंग चलेगी, फर्स्ट राउंड की। ठीक है, तो काफी ज्यादा बच्चे इस राउंड में एडमिशन ले चुके होंगे। उसके बाद काउंसलिंग के प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा ये सारे प्रोसेस के बाद मतलब अपलोड किया जाएगा। 13 नवंबर 2024 तक सब कुछ डाटा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्या होने वाला है, अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय ये निजी संस्थानों में यदि सीटें अवशेष रह जाती, मतलब सीटें खाली रह जाती हैं, तो रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन होते अभ्यर्थियों के से मतलब संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग के 2 चरण की तिथि। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो बच्चे अदर स्टेट के आएंगे उनको पहले चरण में मौका नहीं मिलेगा, तो उन बच्चों को मौका 20 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में मिल सकता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, ठीक है, जो सारा जांच का प्रोसेस होगा, 10 दिसंबर तक सारे डॉक्यूमेंट्स को जांच लिया जाएगा, फिर 12 दिसंबर से आप लोग का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस ये 10 दिसंबर के बाद शुरू होगा। ठीक है ना, उसके पहले काउंसलिंग के माध्यम से ही आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो काउंसलिंग करने के लिए आपको बता दें, 17 अक्टूबर से ही, याद रखिएगा, 17 अक्टूबर से ही आप लोग का 5,000 रुपये ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं। पहले 5,000 रुपये आप पेमेंट करेंगे, तभी आपको आपके मन का कॉलेज चॉइस करने का मौका दिया जाएगा। आप ऐसे एक सर्कल ड्रा कर लीजिएगा अपने घर के पास से जितने भी कॉलेज हो, लेकिन आप फर्स्ट प्रियोरिटी पर वो ही कॉलेज डालेंगे जिस कॉलेज के बारे में आपको जानकारी होगी कि ये कॉलेज कैसा है, वहां पर आपका पढ़ना ठीक रहेगा कि नहीं। बिना जानकारी के कोई कॉलेज लेना ये आपके हित में नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद
सेकंड कॉलेज आपकी वो होना चाहिए जो थोड़े बार मतलब जानते रहिए, मतलब कोई भी ऐसा कॉलेज का विकल्प मत डालिएगा जिस कॉलेज के बारे में आपको बिल्कुल जानकारी ना हो। 230 नंबर ओबीसी से हूँ, डैट मिल पाएगा क्या? जी हाँ, चांस बनेगा लेकिन 100% नहीं सर। मेरा टोटल 232% हो रहा है डाइट। जी हाँ, देख सकते हैं दो ही बच्चों के परसेंटेज, जिन बच्चों का नंबर ज़्यादा रहेगा उन्हीं को डाइट मिलेगा। हेलो सर, आज भी भर सकते हैं क्या फॉर्म? ट्राई करते रहिए, अगर ठीक है फॉर्म फिल हो जा रहा है तब तो बहुत ही बेहतर है। सर आपकी क्लासेस कैसे ले सकते हैं? हमने देखिए कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप लोग उस चैनल तो ज्वाइन हो जाइए। पहले हम आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, उतना पढ़ने के बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। सर मेरा फॉर्म प्राइवेट कॉलेज वालों ने भरा और उन्होंने ग्रेजुएशन का ईयर मार्क्स ज़्यादा डाल दिया है, तो सर अब कॉलेज वालों से कैसे अपना काम करवाएं? ठीक है। और सर एडमिशन के लिए टाइम कॉलेज में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए अगर कोई कॉलेज को आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं तो पहली बात तो कॉलेज वालों को ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कभी ना कभी मान लीजिए दिक्कत होती है तो फिर आपका ही नुकसान होगा ना। ठीक है, नंबर कभी ज़्यादा नहीं डालना है। नंबर ज़्यादा डालने का मतलब है कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग से सीधे बाहर हो चुके हैं, अब आपको डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से ही एडमिशन होगा। ठीक है, लेकिन कोई कॉलेज वाले हैं डॉक्यूमेंट उन्हीं को वेरीफाई करना है तो वो आपका एडमिशन ले लेंगे, लेकिन एक तरीका होता है, ये गलती कॉलेज वालों को नहीं करना चाहिए। सर मैं एक्स आर्मी हूँ, मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल, आप लोग के लिए सीटें काफ़ी ज़्यादा आरक्षित रहती हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे जिले होंगे जहाँ पर आपके लिए सीटें खाली चली जाएंगी, तो आपको कम नंबर पर भी कहीं ना कहीं सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यही होता है, अगर आप घर से दूर जाकर सरकारी कॉलेज लेते हैं तो वहाँ आने जाने का टोटल खर्चा जो होता है ना, प्राइवेट में 41,000 है, और वहाँ रहना ये सब फिर महंगा पड़ जाता है। एक तरह से डाइट की फीस 10,200 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देकर आगे का प्रोसेस करेंगे। एक बात और, आप लोग ठीक है फ्रॉड से बचना है। जी हाँ, बहुत से फ्रॉड ऐसे आप देखेंगे, कुछ लोग आपसे दावा करेंगे कि भैया हम 25,000 में आपका एडमिशन करा रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे हम 20,000 में ही आपका एडमिशन करा देंगे, एक भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कोई कॉलेज में जाना भी है तो आप खुद से वहाँ जाइए। ठीक है, ऑनलाइन कॉल पर बात करके मत करिएगा, नहीं तो आपसे पैसे मंगा लिए जाएंगे, वो पैसे आपके डूब सकते हैं। ठीक है, आप पर्सनली उस कॉलेज में जाकर संपर्क करिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड का जमाना चल रहा है। बच के रहिए, एक एक पैसा आपको बचा के रखना है। ठीक है, क्योंकि आजकल ना पता नहीं कैसे लोगों को आप लोग का डाटा मिल जाता है, वो जान जाते हैं कि आप किसी कॉलेज के संपर्क करना चाहते हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और देखिए कोई बच्चा क्यों नहीं चाहता। ठीक है, अगर आपसे कोई कहते भैया 20,000 में हम दोनों साल का डीएलएड करा देंगे, आप तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप उस कॉलेज में पर्सनली जाकर बात नहीं कर लेंगे तब तक ये गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पर जाइए, पता करिए, कॉलेज वाले आपको लिख कर देंगे कागज में कि हाँ चलो ठीक है हम आपका 20,000 2 साल का लेंगे। उसके बाद देखिए वो पता है क्या डील होती है, आपको हम बताते हैं। 20,000 जैसे होता है ना, कहते हैं हम दोनों साल का लेंगे, प्लस आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी दोनों साल की, वो कॉलेज वाले ही आपका रखेंगे, उसमें से आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं आती है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, याद रखिएगा। आप सोच रहे होंगे ना कि स्कॉलरशिप नहीं आई उसके बाद क्या, उसके बाद तो कॉलेज का नुकसान होगा। और याद रखिए कभी प्राइवेट कॉलेज अपना नुकसान नहीं देखती। ठीक है ना, ये सरकारी कॉलेज वाले नहीं है कि अपना नुकसान देख लेंगे। पैसा नहीं आएगा तो फिर आपको प्रेशराइज किया जाएगा। यूपी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, क्या एंट्रेंस एग्जाम होगा कोई? बिल्कुल भी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर मेरिट से आपको एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन, समझ गए? तो ये दोस्तों एकदम लास्ट का प्रोसेस होता है, जब सारी काउंसलिंग के राउंड खत्म हो जाते हैं, उसके बाद भी सीटें खाली चली जाती हैं, तो भैया पीएनपी कहती है कैसे भी सीट भर लो, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी और सेकेंड राउंड की होगी तब तक आपके आरक्षण का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाएगा। जनरल की सीट पर जनरल ही आएंगे, ईडब्ल्यूएस। देखिए जनरल का मतलब होता है जो बच्चे ज्यादा नंबर पाएंगे वो जनरल की सीट ले सकते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो ओबीसी हो। अगर कोई बच्चा एसटी का भी हो, ज्यादा नंबर लाता है, जनरल में क्वालिफाई करता है, तो एसटी की सीट छोड़कर जनरल में क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है ना, तो 12वीं पास को भी फिलहाल मौका नहीं मिला है, अभी सब्र करना पड़ेगा। बाकी सरकारी कॉलेज ठीक है मेरिट के बेस पर ही आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। बाकी आपका जो भी कमेंट होगा हम इंतजार करेंगे। 230 प्लस वाले बच्चे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। और अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है और सर्टिफिकेट है, और ग्रेजुएशन में आपका प्रोविजनल लगेगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको 10,000 पेमेंट करके अलॉटमेंट लेटर ये आपको बाद में मिलेगा। ये वाला जो पीडीएफ है, ठीक है, ये वाला, इसको आपको बचा के, ठीक, इसको मतलब डाउनलोड करके रख लीजिएगा। उसके बाद आपका टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
हेल्थ सर्टिफिकेट डाइट के केस में लगेगा, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपकी लगने वाली है। शपथ पत्र लास्ट में लगेगा, जिसमें आप ये क्लियर करते हैं कि हमने फॉर्म भरते समय अगर कुछ गलती की हो भविष्य में तो कॉलेज वाले हमको निकाल सकते हैं। ये सारी बातें वहाँ लिखी रहेंगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।